वेलकम बैक फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है देवन हिस्ट्री चैनल पर। तो बेटा सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान के संभागीय व्यवस्था में संभागीय व्यवस्था कब से शुरू हुई। देखो सबसे पहले तो संभागीय व्यवस्था जो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी, कब हुई थी बेटा? 1949 में। कब हुई थी? 1949 में संभागीय व्यवस्था को शुरू किया गया। और जब शुरू किया गया 1949 में, तो यहाँ पर जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे वो कौन थे बेटा? पंडित हीरालाल शास्त्री। पंडित हीरालाल शास्त्री क्या थे? यहाँ के मुख्यमंत्री थे। और कब शुरू हुई बेटा संभागीय व्यवस्था को? 1949 में, जिस वक्त मुख्यमंत्री राजस्थान के कौन थे? पंडित हीरालाल शास्त्री थे। ठीक है, अपन बात करते हैं आगे। देखो शुरू तो हुई 1949 में, अब क्या होता है बेटा आगे? 1962 में क्या होता है? मुख्यमंत्री होते बेटा अपने मोहनलाल सुखाड़िया। कौन होते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया। इनके काल में क्या किया गया बेटा? इसको संभागीय व्यवस्था जो थी 1962 में, संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। और हवाला दिया गया। क्या दिया गया बेटा? हवाला ये दिया गया कि हमें अभी संभागीय व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपने जो राजस्थान राज्य है इसका क्या कर सकते हैं? प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छी तरह संभाल सकते हैं बिना संभागीय व्यवस्था को लागू किए। इसीलिए 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जो मुख्यमंत्री थे, उनके शासनकाल में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया। और आगे की बात करें अपन अगर, तो आगे क्या होता है बेटा? वापस से क्या होती है? संभागीय व्यवस्था स्टार्ट होती है। और कब होती है बेटा? 26 जनवरी 1987 को। 26 जनवरी 1987 को 26 जनवरी 1987 को अपने मुख्यमंत्री होते हैं राजस्थान के कौन से? मुख्यमंत्री होते हैं अपने पंडित हरिदेव जोशी। पंडित हरिदेव जोशी। और जो पंडित हरिदेव जोशी हैं वो क्या करते हैं बेटा? 26 जनवरी 1987 दिन क्या कर देते हैं? दोबारा से क्या कर देते हैं? चालू कर देते हैं अपनी क्या? संभागीय व्यवस्था को। और बनाते हैं छठा संभाग। क्या बनाते हैं बेटा? छठा संभाग बनाते हैं। और उस संभाग का नाम क्या होता है बेटा? अजमेर। कौन सा नाम होता है? अजमेर नाम होता है। ठीक है, अब जो अजमेर है वो कौन सा संभाग बना? छठा संभाग बना। कब बना? 26 जनवरी 1987 को बना। 26 जनवरी 1987 को बनता है कौन? अजमेर। कौन सा संभाग? छठा संभाग बनता है बेटा। अब ध्यान रखो यहाँ पर, वापिस से देखते हैं बेटा एक बार। 1949 में स्टार्ट हुई, मुख्यमंत्री थे पंडित हीरालाल शास्त्री। 1962 में संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया मोहनलाल सुखाड़िया के शासनकाल में। क्यों बंद किया? उन्होंने बोला कि हमें राजस्थान में अभी संभागीय व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, हम बिना संभागीय व्यवस्था के भी कर सकते हैं, हम अपने राजस्थान का क्या कर सकते हैं? प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकते हैं। लेकिन क्या हुआ? 26 जनवरी 1987 को वापस से क्या हुआ? मुख्यमंत्री बने पंडित हरिदेव जोशी। और इनके शासनकाल में क्या कर दिया गया? संभागीय व्यवस्था को पुनः चालू कर दिया गया। और इस वक्त इसी डेट को 26 जनवरी 1987 को ही अजमेर को छठा संभाग बना दिया गया। किसका? राजस्थान का। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे अपन 4 जून 2005 को क्या हुआ बेटा? वसुंधरा राजे का शासनकाल था। किसका शासनकाल था? वसुंधरा राजे का शासनकाल था। वसुंधरा राजे का शासनकाल में क्या होता है? एक नया संभाग बनता है। कौन सा? छठे के बाद कौन सा है बेटा? 7वां संभाग बना। कौन सा? 7वां संभाग बनता है। और उस संभाग का नाम क्या होगा अपना? नवीनतम संभाग जो बना, नया संभाग बना, उसका नाम था बेटा क्या? भरतपुर संभाग। क्या नाम था अपना उसका? भरतपुर संभाग। और ये कैसा, अगर पूछा आपसे सबसे नवीनतम संभाग कौन सा बेटा? भरतपुर संभाग। कौन संभाग है? भरतपुर संभाग। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपनी यहाँ तक। देखो 1949 में संभागीय व्यवस्था को क्या किया गया? शुरू किया गया। किसके शासनकाल में? पंडित हीरालाल शास्त्री के शासनकाल में आया 1962। कौन आया बेटा मुख्यमंत्री? मोहनलाल सुखाड़िया। और उन्होंने आते क्या कर दी? संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद आते हैं अपनी 26 जनवरी 1987 को। कौन आते हैं? पंडित हरिदेव जोशी। और मुख्यमंत्री बनते हैं पंडित हरिदेव जोशी। और क्या करते हैं? संभागीय व्यवस्था को राजस्थान में वापस से स्टार्ट करते हैं और एक नया छठा संभाग बनाते हैं। कौन सा छठा संभाग बनाते हैं? कौन? अजमेर को बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद 4 जून 2005 को भरतपुर को बनाते हैं बेटा। वसुंधरा राजे के शासनकाल में 4 जून 2005 को भरतपुर को
छठा सातवां नवीनतम संभाग बनाते हैं वसुंधरा राजे के शासनकाल में, ठीक है। अब देखो अपन बेटा अब अपन करते हैं अपन संभागों की बात कि संभाग कौन कौन से हैं, ठीक है। संभाग कौन कौन से हैं अपने और किन किन संभाग में क्या आते हैं, अपने जिले आते हैं, ठीक है। अब देखो संभाग कितने हैं बेटा, राजस्थान में कुल संभाग कितने हैं, 7। कुल संभाग कितने बेटा, कुल संभाग कितने राजस्थान में, 7, ठीक है। अब 7 संभाग है। देखो मैं आपको इस पे दिखा रहा हूँ, आपको एक बार बोर्ड पर देखना, अगर आपको थोड़ा दिख जाए तो देखो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं बीकानेर संभाग की। कौन संभाग की बेटा, बीकानेर संभाग की। तो बीकानेर संभाग जो है उसमें आते हैं 4 जिले, बीकानेर संभाग में आते हैं 4 जिले। कौन कौन से आते हैं देखो, ये आते हैं कौन कौन से बेटा, देखो एक बार इधर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया बेटा संभाग, अपना हो गया बीकानेर संभाग। कौन सा हो गया, बीकानेर संभाग। आपको बेटा ध्यान देना जो संभाग होते हैं उन हर संभाग में क्या होता है, एक संभागीय आयुक्त होता है, ठीक है, उनके हेड होता है, ठीक है। अब देखो संभाग जो है अपना पहला कौन सा, बीकानेर संभाग। जो बीकानेर संभाग है उसमें 4 जिले हैं। कितने जिले हैं, 4 जिले। पहला गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा क्या है बेटा हनुमानगढ़ और चौथा क्या है चूरू। इस तरह से राजस्थान का आपको पहला संभाग याद करना है। कौन सा है बेटा, पहला संभाग है अपना बीकानेर संभाग। कौन सा संभाग, बीकानेर संभाग। जो बीकानेर संभाग है उसमें जिले कौन कौन से, ध्यान रखना, गंगानगर, गंगानगर कौन सा है बेटा, बीकानेर, बीकानेर के बाद कौन सा है, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, उसके बाद कौन सा है, चूरू। कौन सा है बेटा, चूरू, ठीक है। इस तरह से आपका क्या हो गया, एक संभाग हो गया। वापस ध्यान दीजिए बेटा, बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू, ठीक है। और आपको याद होना चाहिए बेटा कि जो बीकानेर संभाग है, आज़ादी से पहले जो बीकानेर संभाग था वो पूरा बीकानेर संभाग एक बीकानेर रियासत के रूप में जाना जाता था। मतलब जो आज का अपन वर्तमान बीकानेर संभाग देखते हैं वो पहले क्या था, आज़ादी से पहले क्या था, एक रियासत था। क्या था, रियासत था, ठीक है। अब देखो दूसरा संभाग की बात करेंगे अपन। दूसरे संभाग की बात करते हैं तो वो आता है बेटा कौन सा, जैसलमेर संभाग। कौन सा, सॉरी जैसलमेर नहीं, जोधपुर संभाग। कौन सा बेटा, जोधपुर संभाग। तो जोधपुर संभाग जो है वो आता है बेटा ये रहा, यहाँ से जोधपुर संभाग। आपको मैं बताऊंगा कौन कौन से जिले आते हैं इसमें। देखिए जो रेड जो लाइन है अपने पास, ये वाली जो रेड लाइन है ये क्या है अपना बेटा, पूरा जोधपुर संभाग है। कौन सा है, जोधपुर संभाग है। इस पर देखो बेटा कौन कौन से जिले हैं। यहाँ पर जोधपुर संभाग में सबसे पहले ले लेते हैं अपन, जोधपुर ले लेते हैं। उसके बाद कौन सा है बेटा, जैसलमेर। जोधपुर संभाग में पहला जिला जोधपुर, दूसरा जैसलमेर, तीसरा कौन सा है, बाड़मेर, चौथा कौन सा बेटा, जालौर। कौन सा है, जालौर। पांचवा है अपना सिरोही और छठा कौन सा हो गया, पाली। कौन सा हो बेटा, छठा पाली हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन। दूसरा जो अपना संभाग कौन सा हो गया, जोधपुर संभाग। कौन सा, जोधपुर संभाग। और जोधपुर संभाग में कितने जिले बेटा, देखो आपने गिने कितने, 6। कितने, 6 जिले हैं। पहला कौन सा बेटा, जोधपुर। जोधपुर के बाद कौन सा है यहाँ पर, जैसलमेर। जैसलमेर के बाद कौन सा अपने पास, बाड़मेर। बाड़मेर के बाद कौन सा है बेटा, देखो जालौर। जालौर के बाद कौन सा है, सिरोही। सिरोही के बाद कौन सा है बेटा, पाली। कौन सा है बेटा, पाली। तो इस तरह से क्या हो गया, आपके 6 जिले हो गए जोधपुर संभाग में, ठीक है। आप आगे बात करते हैं तीसरा संभाग। कौन संभाग बेटा, तीसरा देखो, तीसरा संभाग अपने पास अजमेर संभाग। कौन सा संभाग है बेटा, अजमेर संभाग। और जो अजमेर संभाग है उसको मैं करते हैं ब्लैक से, ठीक है। देखो अपने अजमेर संभाग में क्या क्या आएगा,
देखो ये आपका जो ब्लैक लाइन से जो बॉर्डर बनाया मैंने, ये क्या है, अजमेर संभाग है। और अजमेर संभाग जो है उसमें देखो कौन कौन जिले आ रहे हैं बेटा, अजमेर संभाग में 4 जिले आते हैं। अजमेर तो आएगा ही आएगा। देखो पहला नंबर क्या हो गया, अजमेर डाल लिया अपन ने। दूसरा जो है वो है नागौर। तीसरा कौन सा है बेटा, भीलवाड़ा। और चौथा कौन सा है, टोंक। कौन सा है, टोंक। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, अपने 4 जिले हो गए किसमें, अजमेर संभाग में, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। ठीक है, तो अजमेर संभाग लिख लेते हैं। अजमेर संभाग, अजमेर संभाग में देखो कौन सा है बेटा, अजमेर होगा, अजमेर के बाद कौन सा होगा, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद कौन सा है बेटा, नागौर। नागौर के बाद देखो कौन सा है, टोंक। कौन सा है बेटा, टोंक। ठीक है, इस तरह से क्या हो गए, 4 क्या हो गए, अजमेर संभाग में 4 जिले हो गए। आगे बात करें अपन, अगर आगे बात करते हैं बेटा, तो ये जो अपने पास कौन सा है, उदयपुर संभाग। अगला जो है वो कौन सा है, उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग। और उदयपुर संभाग जो है देखो कहाँ से है, अपना उदयपुर ये आ गया। उदयपुर के बाद डूंगरपुर आ जाएगा। डूंगर के बाद बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये पूरा चित्तौड़गढ़ जाएगा उसके बाद। और ये जो राजसमंद है पूरा क्या जाएगा अपने पास, राजसमंद आ जाएगा। तो इस तरह से जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है आपको, ब्लू लाइन जो है वो क्या है, पूरा अपना कौन संभाग बेटा, उदयपुर संभाग। तो जो ब्लू वाली लाइन अपने पास ये पूरा कौन कौन सा है, राजसमंद आ गया। ठीक है, चित्तौड़गढ़ आ गया दूसरे नंबर पर। तीसरा कौन सा, उदयपुर आ गया। चौथा डूंगरपुर, पांचवा बांसवाड़ा, छठा कौन सा आ गया, प्रतापगढ़। ठीक है, तो इस तरह से कौन सा उदयपुर संभाग आ गया। उदयपुर संभाग में कौन कौन से बेटा, राजसमंद, राजसमंद जिला आ गया। उसके बाद कौन सा आगे, राजसमंद के बाद उदयपुर आ गया। ठीक है, उदयपुर संभाग में तो उदयपुर तो आएगा ही आएगा। उसके बाद क्या है, डूंगरपुर आ गया। डूंगरपुर के बाद कौन सा है बेटा, डूंगरपुर के बाद है अपने पास बांसवाड़ा। डूंगरपुर के बाद क्या आ गया, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद कौन सा है, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के बाद कौन सा है बेटा, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। तो देखो हो गए पूरे 6। तो यहाँ से क्या हो गया, राजसमंद हो गया, उदयपुर हो गया, क्या हो गया बेटा, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, अपने उदयपुर संभाग के जिले हो गए। अब आगे बात करते हैं अपन किसके, अब आता है अपने पास कोटा संभाग। कौन सा संभाग बेटा, कोटा संभाग आता है। तो कोटा संभाग जो है देखो, कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं। कौन कौन से, कोटा, कोटा बूंदी, कोटा बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा बूंदी, बारा, झालावाड़ आते हैं किसमें, कोटा संभाग में। देखो 4 जिले आते हैं। कौन कौन से, देखो इधर आपके पास कोटा, ये कोटा, बूंदी आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, उसके बाद ये पूरा बारा आ गया। और उसके बाद क्या आ गया, झालावाड़ आ गया। ठीक है, कौन हो गया, झालावाड़ आ गया। ये पूरा झालावाड़, ये कौन सा आ गया बेटा, बारा, ये बूंदी, और ये क्या है बीच में, कोटा। तो बूंदी आ गया। ठीक है, उसके बाद कोटा आ जाएगा दूसरे नंबर पर, तीसरा बारा, चौथा क्या आ जाएगा, झालावाड़। इस तरह से क्या है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आ गया किसमें, कोटा संभाग में। आगे बात करते हैं अपन किसकी, छठे संभाग की। छोटा संभाग कौन सा रहते हैं बेटा, देखो अपने पास आ जाएगा यहाँ पर भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग जो है वो भरतपुर आता है। भरतपुर में, भरतपुर संभाग में क्या आता है, भरतपुर आएगा। भरतपुर के बाद क्या आएगा अपना, धौलपुर आएगा। धौलपुर के बाद करौली आएगा, करौली। और उसके बाद क्या आएगा, सवाई माधोपुर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके पास क्या हो गया, ये भरतपुर संभाग बनता है। और ये कब बना बेटा, 4 जून 2005 को, किसी काल में, वसुंधरा राजे काल में क्या बना था, अपना भरतपुर संभाग बना। और भरतपुर संभाग जो है सबसे नवीनतम संभाग है। भरतपुर संभाग है जो, भरतपुर संभाग है, देखो भरतपुर में क्या है बेटा, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। क्या है बेटा, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। अपने पास क्या हो गए, 4 जिले हो गए किसमें, भरतपुर संभाग में। किसमें, भरतपुर संभाग में। और अपना लास्ट जो संभाग बढ़ता है ले लेते हैं बेटा, कौन सा, 7वां संभाग, वो कौन सा है, जयपुर। जयपुर संभाग, जयपुर संभाग। देखो जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले होंगे बेटा, देखो
ये आ गया सीकर, कौन सा होगा सीकर, झुंझुनू, झुंझुनू के बाद अलवर, अलवर के बाद दौसा और जयपुर। ठीक है, झुंझुनू आ गया, सीकर आ गया, जयपुर आ गया, अलवर आ गया और क्या आ गया, दौसा आ गया। ठीक है, इस तरह से क्या आ गए, 5 जिले आ गए पास। देखो कौन कौन से आ गए बेटा, उदयपुर संभाग में एक तो क्या होगा, जयपुर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अलवर आता है बेटा अपना, जयपुर संभाग में आता है अलवर अपना। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, झुंझुनू, सीकर, झुंझुनू, सीकर, झुंझुनू। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, दौसा, क्या आ गया, दौसा। तो इस तरह से अपने क्या है, पूरे राजस्थान को 7 संभागों में बांटा हुआ है। ध्यान रखना बेटा, जो ये अपने पास छठा संभाग था जो बना था, छठा वो कौन सा है, छठा जो है वो कौन सा है बेटा, अजमेर संभाग। कौन सा है, छठा संभाग बना कौन सा, अजमेर संभाग बना था। और 7वां कौन सा बना, 7वां बना था अपने पास कौन सा, भरतपुर संभाग। कौन सा, भरतपुर संभाग। ठीक है, सबसे नवीनतम संभाग, इसको दे दो 2, इसको 3, ये 4 हो गया और ये क्या हो गया, 5वां। ठीक है, तो इस तरह से पूरे राजस्थान को अपने कुल 7 संभागों में बांटा हुआ है, जिनमें सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है, भरतपुर संभाग। और भरतपुर संभाग का बना था 4 जून 2005 को, किसके शासनकाल में, वसुंधरा राजे के शासनकाल में बना था। अब देखो अपन एक रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। बीकानेर संभाग क्या है बेटा, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और अपने पास क्या है, बीकानेर। बीकानेर संभाग में 4 जिले हुए। जोधपुर संभाग में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली। ठीक है, 6 जिले हो गए। उसके बाद अजमेर में क्या हो गए, अजमेर, टोंक, ठीक है, भीलवाड़ा और उसके बाद नागौर। ठीक है, अजमेर है बीच में, राजस्थान का हृदय बोलते हैं अजमेर को। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में क्या आएंगे, दक्षिणतम जिले आएंगे। पूरा दक्षिण जो हिस्सा है वो क्या है, पूरा उदयपुर संभाग है। देखो राजसमंद आ गया, चित्तौड़गढ़ आ गया, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं कोटा संभाग की। तो कोटा संभाग देखो, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो ये ग्रीन वाला जो है वो क्या, कोटा संभाग है। अपन बात करें किसकी, धौलपुर वो भरतपुर संभाग की। तो जो ब्लू वाला है वो क्या है, भरतपुर संभाग है बेटा। देखो ये वाला, ये वाला। तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर क्या हो गए, 4 जिले हुए भरतपुर संभाग में। उसके बाद जयपुर संभाग की अगर बात करें तो जयपुर में कौन है, झुंझुनू, सीकर, अलवर और जयपुर और दौसा। ठीक है, तो 5 जिले क्या हो गए अपने जयपुर संभाग में हो गए। सबसे नवीनतम जिला कौन, सबसे नवीनतम जो संभाग है वो कौन सा है बेटा, भरतपुर संभाग। कब बना, 4 जून 2005 को बना, वसुंधरा राजे के शासनकाल में। देखो बेटा कितने हैं बेटा, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, कितने यहाँ पर, 6 यहाँ पर है बेटा। यहाँ पर कितने, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर कितने हैं, 6, यहाँ पर कितने बेटा, कोटा संभाग में 4। ठीक है, उसके बाद भरतपुर संभाग में कितने हैं, 1 2 3 4 और यहाँ पर कितने बेटा, 5। तो देखो गिनो, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 6, 17 और 6 कितने होते हैं, 23, 23 और 6 कितने हो गए बेटा, 23 और 6 29, 29 और 4 कितने हो गए, 33। ठीक है, तो इस तरह 33 जिलों को अपन ने किसमें बांटा हुआ है, 7 संभागों में बांटा हुआ है। अब देखो एक चीज़ और देखो बेटा, भरतपुर संभाग कहाँ है, ये रहा। भरतपुर में जो भरतपुर धौलपुर संभाग थे उनको कहाँ से लिया गया है बेटा, जयपुर संभाग से लिया गया था। किससे लिया था, जयपुर संभाग से लिया गया। ध्यान रखना, भरतपुर और धौलपुर को कहाँ से लिया गया था। अगर पूछे आपसे कि भरतपुर संभाग में जो भरतपुर और धौलपुर थे वो किससे लिए गए, जयपुर संभाग से लिए गए। किससे लिए गए, जयपुर संभाग से लिए गए। और जो करौली और सवाई माधोपुर है वो किससे लिए गए, कोटा संभाग से लिए गए। जो नवीनतम जो अपना बना था संभाग कौन सा, 7वां संभाग बना था भरतपुर। इसमें जो 4 जिले हैं उनमें से 2 जिले भरतपुर धौलपुर कहाँ से लिए गए, जयपुर संभाग में से। और करौली, 2 सवाई माधोपुर जो जिले हैं वो लिए गए थे किसमें से, कोटा संभाग में से लिए गए थे। और सबसे अगर बात करें अपन सबसे बड़े संभाग की तो आपको दिख रहा होगा बेटा, सबसे बड़ा संभाग कौन सा है अपना, जोधपुर संभाग। कौन सा है, जोधपुर संभाग अपने सबसे बड़ा संभाग है राजस्थान का। ठीक है, कौन सा, जोधपुर संभाग सबसे बड़ा राजस्थान का क्या हो गया अपना संभाग हो गया। ठीक है, और अगर अपन बात करते हैं सबसे छोटे की तो सबसे छोटा जो संभाग है वो कौन सा, नवीनतम संभाग बना था जो भरतपुर संभाग। ठीक है, भरतपुर संभाग जो है वो क्या है, सबसे छोटा है। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बन गया एक और कि सबसे बड़ा राजस्थान संभाग कौन सा है, जोधपुर संभाग, और सबसे छोटा कौन सा है, भरतपुर संभाग। ठीक है, तो इस तरह से आपकी पूरी जो संभागीय व्यवस्था है उसको अपन ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो में एक बार रिवाइज कर लेते हैं हल्का सा, जो इतिहास बताया मैंने आपको। सबसे पहले 1949 में संभागीय व्यवस्था स्टार्ट हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी बेटा, पंडित हीरालाल शास्त्री के शासनकाल में शुरू हुई। उसके बाद क्या हुआ, 1962 में मोहनलाल सुखाड़े के शासनकाल में बंद कर दिया गया। 26 जनवरी 1987 को वापस से चालू किया पंडित हरिदेव जोशी के मुख्यमंत्री के शासनकाल में। और उसी दिन एक छठा संभाग बनाया गया, अजमेर संभाग।
नवीन, और उसके बाद 4 जून 2005 को एक नवीनतम संभाग बना भरतपुर, जिसमें 4 जिले थे, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, और जिसके किसके शासनकाल में बनाया गया, वसुंधरा राजे के शासनकाल में बनाया गया। ठीक है, और जो 4 जिले थे भरतपुर और धौलपुर वो लिए गए जयपुर संभाग से, और करौली, सवाई माधोपुर जो जिले थे भरतपुर संभाग के वो लिए गए कहाँ से, कोटा संभाग से लिए गए। ठीक है, अभी बताया मैंने जो। उसके बाद हम बात करते हैं अपना जो नवीनतम संभाग है वो कौन सा है, भरतपुर संभाग है। सबसे बड़ा संभाग राजस्थान का जोधपुर संभाग है। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा है, भरतपुर संभाग है। ठीक है, अगर अपन बात करें 7 संभागों में कौन कौन जिले हैं, तो बेटा आपको बता दिया मैंने। तो पूरा राजस्थान 7 भागों में बांट दिया, और भाग क्या कहलाए, संभाग कहलाए। हर संभाग पर क्या होता है, एक संभागीय आयुक्त होता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो बन रहे हैं बेटा, कुल संभाग 7 हैं। ठीक है, गंगानगर कौन संभाग में, ऐसा पूछ लेगा कि गंगानगर किस संभाग में, तो क्या बोलोगे, बीकानेर संभाग में। और आपको एक बात और बताई मैंने कि जो बीकानेर संभाग है वर्तमान में जो बीकानेर संभाग है वो आज़ादी से पहले क्या थी, एक पूरी बीकानेर रियासत के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो इस तरह से अपनी क्या है, पूरी संभागीय व्यवस्था क्या है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और इस वीडियो को क्या कीजिए बेटा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए देवेन स्टडी चैनल को। तब तक मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।